हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एसपी के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया था, जैसे फीचर हो गए, लीगल प्रोविज़न हो गए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेज नंबर 145 से, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे लीगल प्रोविज़न फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड यानी आप क्या क्या लीगल प्रोविज़न, क्या क्या लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे किसी भी डिविडेंड को पे करने के लिए। इसमें आपका पहला आ जाता है आपका बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग करना जरूरी हो जाता है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रिकमेंड करेगा, कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। इसमें क्या क्या डिसाइड होता है, बोर्ड मीटिंग में क्या क्या चीज़ डिसाइड होता है। पहला, रेट ऑफ डिविडेंड यानी कितना पैसा भरना है। क्लोजर ऑफ डिविडेंड, बुक क्लोजर ऑफ डिविडेंड, कब डिविडेंड देना बंद कर देना है। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम का डेट क्या होगा। कौन सा बैंक है जो लोगों को डिविडेंड पे करेगा। बैंक विच सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन टू रेमिट डिविडेंड अमाउंट। किस बैंक के पास आप अकाउंट ओपन कर रहे हो ताकि वो डिविडेंड पे कर सके। सेकेंड है आपका शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर का अप्रूवल भी जरूरी है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसके अंदर शेयर होल्डर लोग अप्रूवल देते हैं कि ठीक है आप डिविडेंड इशू कर सकते हो हमें। शेयर होल्डर कैन बी डिक्लेयर्ड अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट नॉट हायर देन दैट। जो भी बोर्ड डिक्लेयर करेगा, जितना भी पैसा डिक्लेयर करेगा कि आप इतना डिविडेंड पे करो, उससे कम ही डिक्लेयर हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता। वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट अ जनरल मीटिंग इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार एजीएम में डिसाइड हो गया कि आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो चीज़ कभी वापस नहीं हो सकता, वो रिवोक्ड नहीं हो सकता। कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर इट सेकेंड टाइम इन अ ईयर। वापस से डिक्लेयर करने वाला काम उस साल नहीं होता। थर्ड है सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लिस्टेड कंपनी ये चीज़ करती है। कंपनी मस्ट बी डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड एज द डिविडेंड अकाउंट विद इन 5 days ऑफ इट डिक्लेरेशन। जब भी कंपनी किसी भी मीटिंग में डिक्लेयर कर देगी कि ठीक है हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, उसके 5 दिन के अंदर ही कंपनी एक बैंक अकाउंट ओपन करती है किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर, जिसके अंदर सारे पैसों को रख दिया जाता है कि ठीक है अब ये बैंक हमारे तरफ से डिविडेंड पे करेगी। लिस्टेड कंपनी वेयर कंपनी शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एडिशनल रिक्वायरमेंट रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी हम शेयर इशू करेंगे और हम डिविडेंड देंगे, इसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, जो शेयर इशू करती है। Notify stock exchange where the company securities are listed at least 2 days in advance of date of meeting of board at which recommendation of final dividends to be declared। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 2 दिन पहले कोई भी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के पास, और स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में पता होना चाहिए, नोटिफाई होने चाहिए। इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इंटीमेशन दे दो डिविडेंड देने के पहले, आप स्टॉक एक्सचेंज को बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग के बाद आप इंटीमेशन दे दो स्टॉक एक्सचेंज को। सी ए गिवन नोटिस टू बोर्ड क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 days वर्किंग बिफोर द क्लोजर। क्लोजर करने के पहले, डिविडेंड देना बंद करने के पहले 7 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा। डी पार्ट है क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सारी चीज़ों को क्लोज कर देना होगा आपको। ई पार्ट है इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ईसीएस होता है जिसके थ्रू कंपनी आपको शेयर के पैसे इशू करती है, यानी डिविडेंड इशू करती है, ये एक तरीका है। दूसरा एनईएफटी कर सकती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकती है, या आरबीआई के थ्रू, लाइक आरबीआई जो अप्रूव करेगी, यही सारी चीज़ें होती है।
एफ है आपका लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन एज पर बेसिस ओनली, पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे होता है, यानी लॉट में कोई डिविडेंड नहीं होता, आपके पास जितना शेयर है वो हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। फोर्थ है प्रोहिबिटेशन टू पे डिविडेंड, रोक क्या क्या लगी हुई है डिविडेंड पे। अ कंपनी विच हैज फेल्ड टू रिप्ले डिपॉजिट इन इंटरेस्ट इन डिपॉजिट कैन नॉट बी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। जब कोई कंपनी अपने डिपॉजिटर लोग को इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती है तो वो कंपनी डिविडेंड नहीं इशू कर सकती अपने इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। प्लीज इसे अंडरलाइन कर लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। डी है आपका नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ कंपनी हैज डिफॉल्ट ऑन, कोई डिविडेंड नहीं पे होगा अगर कंपनी ने ये सारी गलती की है। क्या गलती की है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम नहीं किया आपने यानी वापस नहीं दिया तो, या अगर उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो, या तो प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन नहीं किया तो, या तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया तो, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है, इंपॉर्टेंट है मगर इजी भी है। लाइक अगर आप एक दो बार पढ़ो तो और वीडियो को ध्यान से सुने रहोगे आप तो आराम से याद हो जाएगा। आगे आपका 10.3.3 जिसका नाम है लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या क्या लीगल प्रोविजन लगते हैं? फर्स्ट है डिविडेंड मस्ट बी पेड ऑन कैश, डिविडेंड को हमेशा कैश में देना चाहिए। चेक में भी दे सकते हो, चेक और वारंट, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप दे सकते हो। जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू द रजिस्टर एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर एज पर द रजिस्टर मेंबर। जो भी आपका जॉइंट होल्डर अगर किसी ने मिलके शेयर को खरीदा है तो उस पर जिसका नाम पहला रहेगा उसके एड्रेस पे आपको भेजना होगा डिविडेंड। सच एज पर्सन ऑन इट्स एड्रेस एंड शेयर होल्डर और जॉइंट होल्डर हैव टू गिवन ए कंपनी इन राइटिंग, कंपनी को राइटिंग में लिखना होता है कि ठीक है हम जॉइंट होल्डर है, हमको फर्स्ट नेम वालों को हमारा शेयर का डिविडेंड सेंड कर दो। फोर्थ है द टाइम लिमिट विद इन विच द डिविडेंड इज टू बी पेड, कंपनी मस्ट पे 30 डेज बी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। इसे अंडरलाइन कर लो, याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में द कॉलम में पूछते हैं। कोई भी डिविडेंड अगर इश्यू होता है तो 30 दिन के अंदर, डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर डिविडेंड उसे मिल जाना चाहिए। डिविडेंड इज पेबल ओनली टू रजिस्टर होल्डर, जो रजिस्टर शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड आप पे करोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड बिफोर इट्स पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उनको डिविडेंड पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है। अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट ए डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर जो रहता है उसे बचे हुए प्रॉफिट से, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, बचे हुए प्रॉफिट से डिविडेंड वो ले सकता है आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उन सब लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इन लोगों को डिविडेंड पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। सिक्स्थ है इफ शेयर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड ऑन बेनिफिशियल ओनर एज पर द स्टेटमेंट फिनिश बाय द डिपॉजिटरी। जिस तरह से डिपॉजिटरी बोलेगी उस तरह से आपको पेमेंट करना होगा अगर आपका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो। मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, लास्ट चैप्टर में, कि डिपॉजिटरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या होता है। इफ शेयर्स आर हेल्ड इन ए फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में हुआ, डिविडेंड इज टू बी पेड शेयर होल्डर हुज नेम इज अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी। सेवेंथ क्या है? डिफॉल्ट इन पेइंग ऑफ डिविडेंड इन अ गिवन टाइम रिजल्ट। गिवन टाइम रिजल्ट पनिशमेंट टू द एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी विल लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपनी को 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर कंपनी फेल होती है डिविडेंड देने में तो। इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विथ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन कंपनी एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल टू पे फाइन। कंपनी को और डायरेक्टर को फाइन भरना पड़ेगा अगर किसी भी तरह से आप फेल होते हो डिविडेंड पे करने में तो गाइस ये आपका था 10 चैप्टर का सेकंड पॉइंट, यहीं पे सेकंड पार्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी की इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।